अपडेट। सैफई की मिट्टी से जन्मा समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा सितारा आज ओझील हो गया। नेताजी अनंत यात्रा पर निकल गए। समाजवादियों को, अपने समर्थकों को, शुभचिंतकों को, अपने दोस्तों को रोता बिलखता छोड़कर मुलायम सिंह यादव एक ऐसी यात्रा पर चले गए जहां से वो लौटेंगे नहीं। नेताजी का पार्थिव शरीर आज सैफई की धरती पे, जहां उन्होंने जन्म लिया, वहीं आज वो मिट्टी में मिल गए, सुपुर्दे खाक हो गए। आज जब उनको मुखाग्नि दी गई, उनको लाखों चाहने वाले, उनके लाखों प्रशंसक आज सैफई में पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा सितारा आज खो दिया है। कौन थे मुलायम सिंह यादव? क्या थी उनकी राजनीति? उनके जीवन संघर्षों में कौन कौन से ऐसे पड़ाव आए और राजनीति में ये मुकाम मुलायम सिंह यादव ने कैसे हासिल कर लिया कि आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उनको अंतिम विदाई देने के लिए सैफई में मौजूद थे। किसी व्यक्ति के जीवन में जिंदा रहते और उसके मृत्यु के पश्चात ऐसा सम्मान बहुत नसीब से मिलता है। आज हम मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के बारे में खुली चर्चा करने वाले। बहनों भाइयों, सैफई में आज समाजवादी पार्टी का सूरज अस्त हो गया। नेताजी जिस मिट्टी से उन्होंने जन्म लिया, उस मिट्टी में मिल गए, नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई और आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सैफई की जिस मिट्टी से उन्होंने जन्म लिया, देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मुलायम सिंह यादव ने अपनी हुकूमत चलाई, समाजवाद का सितारा बुलंद किया और समाजवाद को सत्ता में लेकर आए। समाजवाद को सिर्फ विरोध का हथियार नहीं बनाया, बल्कि सत्ता का वो हथियार बनाया जिससे उन्होंने दलित पिछड़ों के उनके हक और हुकूक को इंसाफ दिलाकर समाज में बराबरी की पायदान पर खड़ा कर दिया। उस व्यक्ति का नाम मुलायम सिंह यादव। यूं ही आज लाखों समर्थक सैफई में नहीं पहुंच गए। बिना किसी संसाधन, बिना किसी रिसोर्स, बिना किसी इनविटेशन, हजारों उनके चाहने वाले, लाखों लोग सैफई में पहुंच गए। आज 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उनको अंतिम विदाई देने के लिए सैफई के पंडाल में मौजूद थे। हर पार्टी का नेता। और कल जब उनका पार्थिव शरीर सैफई पहुंचा था, तो उस पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और पूरी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास करके 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया उत्तर प्रदेश के भीतर। यह मुलायम सिंह यादव का कद था उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में। कोई यूं ही मुलायम सिंह यादव नहीं बन जाता। बड़ा श्रम, त्याग, परिश्रम, माफ करने की प्रवृत्ति, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, लोगों को लेकर चलने की प्रवृत्ति, इसने सैफई के एक प्राइमरी टीचर में पढ़ाने वाले अध्यापक को राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा नेताओं में शुमार करा दिया, जो 2 बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, 7 RCR का दरवाजा खटखटा के लौट आए। वो मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने 1992 में अपनी पार्टी को खड़ा करके 1 नहीं 3 बार सत्ता में खुद मुख्यमंत्री रहे, 4थी बार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया। मुलायम सिंह यादव के संघर्षों की दास्तां एक खुली किताब है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुलायम सिंह यादव पर शोध होने चाहिए। उनकी राजनीति पर, उनके तौर तरीकों पर, उनके राजनीतिक रणनीतिक कौशल पे आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, उनसे प्यार भी कर सकते हैं और उनसे घृणा करने वाले लोगों की भी तादाद बहुत है। लेकिन मुलायम सिंह यादव को देश की राजनीति में कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। वो कहते थे कि शक्तिशाली और धनवान लोग उन्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ों, शोषितों, दलितों, वंचितों की बात करते हैं। वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? खेत के किसानों की। वो मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके पास न पंखा है, न बिजली है, न AC है, न मोटर है, न कार है, न संसाधन है। वो उस दौर की लड़ाई लड़ते हुए लखनऊ और दिल्ली पर वो काबिज हुए। क्या कारण है कि लोग मुलायम सिंह यादव को इतना प्यार करते हैं? और क्या कारण था कि जब उनका जनाजा निकला तो लोग रोने लगे?
कोई तो कारण होगा। क्या वजह है कि कोई दूसरा मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं हुआ? समाजवाद की जो सबसे बड़ी मशाल थी बहनों भाइयों, आज बुझ गई। लोहिया की पाठशाला का आखिरी विद्यार्थी और समाजवाद को सबकी समृद्धि से जोड़ देने का नारा देने वाला व्यक्ति। इस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी इज्जत करते हैं। मुख्यमंत्री खुद उनका पार्थिव शरीर विपरीत विचारधारा होने के बावजूद पहुंच जाते हैं। कांग्रेस के नेता पहुंच जाते हैं, शरद पवार जैसे उनके पुराने दिग्गज दोस्त, 8 राज्य के मुख्यमंत्री, सभी पार्टियों के नेता और खुद जयंत चौधरी भी वहां मौजूद होते हैं। ये असामान्य है, ये असाधारण है। एक जीवन में इतनी उपलब्धियां और इतना सम्मान पाने वाला गांव का एक व्यक्ति सैफई से निकला और वापस कहाँ पहुंचे? यात्रा करते हुए। कहाँ? सैफई। जिस मिट्टी में जन्मे उस मिट्टी में आज मिल गए और अपने पीछे क्या छोड़ गए? एक समृद्ध समाजवाद, एक नया समाजवाद, वो समाजवाद जो गरीब, पिछड़े, शोषित, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, उन सब के हितों की, हकों की लड़ाई लड़ने की एक बड़ी मजबूत विचारधारा वो छोड़ गए। उस विचारधारा को आगे बढ़ाना उनके कर्णधारों की चुनौती होगी। लेकिन अखिलेश यादव पर अब पिता का साया नहीं है। लेकिन आज जब मुलायम सिंह को मुखाग्नि दी गई, बहुत लोग रोए और बहुत लोगों ने नेताजी को मिस किया, उन्हें याद किया। कल मैंने आप सबको नेताजी की कहानी बताई थी। उस कहानी की एक और कड़ी है। उनके साथ काम करने वाले, उनके सहयोगी या उनके साथ राजनीति करने वाले या फिर उनके जीवन को बहुत नज़दीक से देखने और अनुभव करने वाले। आज मैंने ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया है आज की परिचर्चा में, ताकि वो आपको बताएं कि कौन थे मुलायम सिंह यादव, क्यों थे इतने पॉपुलर और क्यों लोग उन्हें इतना पसंद करते थे और क्यों लोग उनके समर्थक उनके लिए जान देने पर आमादा रहते थे। क्या था मुलायम सिंह में? एक नाटे कद का व्यक्ति, जो कोई प्रभावशाली वक्ता भी नहीं थे, जिनकी आवाज भी कोई अमिताभ बच्चन जैसी नहीं थी। लेकिन क्या खासियत थी नेताजी में कि वो लखनऊ ही नहीं, देश की राजनीति पर फलक पर छा गए। कोई तो बात रही होगी। तो उस बात को जानने के लिए मैंने आज कुछ बहुत ही चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया है और वो आज आपको बताएंगे कौन थे मुलायम सिंह यादव। सुधींद्र भदौरिया, कमांडर अर्जुन भदौरिया के बेटे। कमांडर साहब का इटावा और आसपास की राजनीति में बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता रहा। सुधींद्र भदौरिया जी उनके बेटे हैं। पार्टी अलग है लेकिन ये मुलायम सिंह के मुरीद हैं और बहुत लंबे वक्त तक नेताजी के साथ काम किए। आज उनको मैंने आमंत्रित किया है। चंद्र प्रकाश राय, नेताजी के बड़े पुराने सहयोगी। आज उन्होंने लिखा कि 36 बरस का साथ छूट गया। मेरे साथ मौजूद हैं सीपी राय, बहुत लंबे समय नेताजी के साथ राजनीति की। अशोक सिंह जी भी मौजूद हैं, लालू यादव की पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन मुलायम सिंह के साथ 35-40 साल साथ रहने और काम करने और उनको देखने और उनकी राजनीति को समझने का अनुभव। और दीपक मिश्रा, इन्होंने अपनी राजनीति ही मुलायम सिंह के साथ शुरू की। जाने माने समाजवादी चिंतक। और आसिम वकार जी को मैंने आमंत्रित किया। आप इनको देखकर आज चौंक गए होंगे। आसिम वकार बड़े पुराने समाजवादी हैं और जब ये पहली बार पॉलिटिक्स में आए तो उंगली पकड़कर इनको मुलायम सिंह यादव लाए थे और बड़ी ट्रेनिंग दी थी और नेताजी इनको अपने पास रखते थे। बाद में MIM चले गए, लेकिन दरअसल ये मूल इनका समाजवाद है। आप इनको चौंकिए नहीं, इनके आज सुनिएगा कि नेताजी के साथ इनका वक्त कैसे बीता और ये इनके अनुभव क्या है। मैं सुधींद्र भदौरिया जी को